सुमेरु पर्वत पर केसरी नाम का शक्तिशाली वानर राज अपनी सुंदर पत्नी अंजना के साथ रहता था। वायुदेव के वरदान के कारण और उनकी यौगिक शक्ति से अंजना ने हनुमान नामक पुत्र प्राप्त किया। जन्म के उपरांत हनुमान भूख के कारण रोने लगे। तब अंजना उन्हें घास में रखकर वन में फल खोजने चली गई। हनुमान वहां से सूर्य को देखकर एक बड़ा फल मान बैठे और उसे खाने के लिए आकाश में लपक गए। वायुदेव ने ठंडी हवा से उनकी रक्षा की ताकि सूर्य की उष्णा से बालक को हानि न हो। सूर्यदेव ने एक विष्णु भक्त को आते हुए देखा तो अपना तेज कम कर दिया। वह सूर्य ग्रहण का दिन था जब हनुमान सूर्य की ओर अग्रसर हो रहे थे और राहु सूर्य को खाने के लिए पहुंचा। हनुमान ने उसे धक्का देकर भगा दिया। घबराया हुआ राहु इंद्रदेव के पास पहुंचा और कहा कि सूर्य को खाने के लिए एक और राहु आया है। इंद्र तीव्रता से हनुमान की ओर बढ़े तो हनुमान इंद्र को दूसरा फल समझकर उसे खाने की चेष्टा की और उसकी तरफ बढ़े। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया जिससे हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर वायुदेव क्रोधित हुए और सभी प्राणियों की प्राणवायु खींच ली जिससे सभी प्राणियों का दम घुटने लगा। इंद्र तथा देवताओं ने वायुदेव से प्राणवायु वापस लौटाने की याचना की। ब्रह्मा जी भी वहां प्रकट हुए और वायुदेव ने समझाया कि इंद्र के वज्र प्रहार से उनका पुत्र अचेत हो गया है, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड की प्राणवायु खींच ली है। ब्रह्मा जी ने अपने स्पर्श से हनुमान को पुनः सचेत किया और देवताओं से कहा, यह वानर पृथ्वी पर हमारा उद्देश्य पूर्ण करेगा और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध सेवक बनेगा। आप सभी इसे आशीर्वाद दीजिए। इंद्र ने अपना हार निकालकर हनुमान के गले में डाला और बोले, आज से मेरा वज्र कभी इसे क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव ने अपने तेज के 100वां हिस्सा वरदान में दिया तथा शास्त्रिक ज्ञान में सर्वोच्च होने का आशीर्वाद भी। यमराज ने अपने यम दंड के प्रकोप से एवं बीमारियों से मुक्ति का वरदान दिया। कुबेर ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान कभी भी युद्ध में नहीं थकेंगे। शिवजी ने वरदान दिया कि उनके अस्त्रों से हनुमान को कभी हानि नहीं होगी और न उनके हाथों से कभी मृत्यु होगी। विश्वकर्मा बोले कि हनुमान कभी उनके बनाए हुए अस्त्रों से घात नहीं होंगे और चिरंजीवी रहेंगे। अंत में ब्रह्मा जी बोले, हे वायुदेव, तुम्हारा पुत्र युद्ध में अजेय होगा, अपने शत्रुओं के लिए आतंक साबित होगा और मित्रों के लिए आश्रय। वह अपनी इच्छा से रूप बदल सकेगा और जहां चाहे वहां मनचाही गति से जा सकेगा। किसी ब्राह्मण का श्राप इसे नहीं मार सकता। युद्ध में यह महान उपलब्धियां प्राप्त करेगा और इस प्रकार यह रावण के विनाश और राम के आनंद का कारण बनेगा। इसके बाद देवताओं ने प्रस्थान किया और वायुदेव हनुमान को उनकी माता के पास ले गए। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। दोस्तों, आप भी कमेंट में जय वीर हनुमान जरूर लिखें। धन्यवाद।